न चौरहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधन सर्वधन प्रधानम। प्रिय मित्रों, विद्या रूपी धन एक ऐसा महाधन है जिसे न तो कोई चोर चुरा सकता है, न तो राजा द्वारा इसका हरण किया जा सकता है, न तो भाइयों में इसे बांटा जा सकता है, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, और इसका कुछ वजन भी नहीं होता। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, इसे जितना व्यय किया जाए यह उतना ही नित्य बढ़ता ही रहता है। विद्या धन सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है। अतः मित्रों, आइए विद्या का अध्ययन करते हैं। आइए हम सीखते हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है और हम सीख रहे हैं रीजनिंग का महाज्ञान। और रीजनिंग में हम कवर कर रहे हैं अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न, और वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों में हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को देख रहे हैं, को सीख रहे हैं। तो अभी तक हम सीख चुके हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रवेश करने पर या दाहिने से प्रवेश करने पर हम किस तरह से प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं, किस तरह से प्रश्नों के जवाब कुछ ही सेकंड्स के अंदर दे सकते हैं। तो आइए हम उसके आगे प्रारंभ करते हैं। और उसके पहले हम अपने साथियों से, अपने मित्रों से निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग यदि हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को जोड़ें, मित्रों को जोड़ें। तो ये सीखते हैं हम पिछले लेक्चर से आगे की बातें। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था कि मान लीजिए 2 से अधिक पोजीशन अगर आ जाए तो प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसको किस तरह से, मान लीजिए एक प्रश्न के साथ हम इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, इस प्रश्न को देखते हैं हम। इस प्रश्न के साथ आज का सेशन प्रारंभ करते हैं हम। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चीज़ों को, जो चीज़ें नोट करने लायक हैं उसे अपनी नोटबुक पर नोट करते चलिए, आगे काम देंगी। हो सकता है कि अभी ये चीज़ें आपको आ रही हों लेकिन बाद में चीज़ें भूल जाती हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग एक नोटबुक ले लीजिए और नोटबुक में चीज़ों को नोट करते कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि बाएं से प्रवेश करने पर 5वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्णमाला में हम प्रवेश कहाँ से कर रहे हैं। हम प्रवेश कर रहे हैं बाएं से। तो इस चीज़ को हमें हाईलाइट करना है कि हम बाएं से प्रवेश कर रहे हैं। ये हमने हाईलाइट कर लिया। फिर हम कहाँ जा रहे हैं, दाहिने जा रहे हैं, तो हम दाहिने चले गए। फिर कहाँ जा रहे हैं, हम बाएं जा रहे हैं जी। अब हमने क्या सीखा है कि हम जब भी वर्णमाला में बाएं से प्रवेश करते हैं या दाहिने से प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद क्या हमने सीखा है कि अगर हमारी पोजीशन सेम होगी तो चीज़ें घट जाती हैं, अगर हमारी पोजीशन डिफरेंट होती है तो चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ भाई हम बाएं से प्रवेश कर रहे हैं और जा रहे हैं दाहिने, यानी पोजीशन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। जब पोजीशन डिफरेंट होगी तो चीज़ें जुड़ेंगी। फिर हम कहाँ जा रहे हैं, बाएं, यानी हमको प्रायोरिटी किसको देना है, इस चीज़ को देना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये इसमें प्रधान है। इसके अनुसार ही चीज़ें जुड़ेंगी या घटेंगी। बाएं से बाएं डिफरेंट पोजीशन, चीज़ें जुड़ेंगी, और बाएं से बाएं सेम पोजीशन, चीज़ें घटेंगी। तो अब हम बाएं को लिखेंगे, बाएं से 5वां अक्षर। तो ये जो है बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर,
तो ये आठवां अक्षर जो है दाहिने है, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, चीज़ें जुड़ जाएंगी। अब भाई उसके बाद क्या है, आठवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर। अब हम अगर आठवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर की बात करेंगे तो प्रधान इसमें कौन है, बायां। अब भाई बाएं के अनुसार ये क्या हो गया, बायां, पोजीशन हो गई सेम, यानी ये घट जाएगा। तो घट जाएगा कितना, 2। अब क्या आ गया, 5 और 8 13, 13 में से अगर 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 11, 11वां अक्षर। अब ये 11वां अक्षर होगा कहाँ से, प्रश्न है क्या कि अब ये 11वां अक्षर तो आ गया, लेकिन ये होगा किस तरफ से। तो हमने सीखा है ना, पहले हमको ध्यान देना है कि हम कहाँ से अब प्रवेश कर रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। हम प्रवेश कर रहे हैं बाएं तरफ से। भाई जब हम बाएं तरफ से प्रवेश कर रहे हैं तो बाएं तरफ से 11वां अक्षर क्या होगा, बाएं तरफ से 11वां अक्षर हम जानते हैं कि बाएं तरफ से 11वां अक्षर होता है के। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, के। इस प्रश्न को अगर हम ऐसे देखें, मौखिक रूप से देखें, तो क्या देखेंगे कि भाई बाएं दाएं और बाएं, इसमें 3 पोजीशन आ रही है। क्या आ रही है, बाएं आ रहा है, दाएं आ रहा है और क्या, फिर बायां आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बायां दायां बायां आता है तो उसमें हमें पहले ये देखना है कि पोजीशन किस तरफ से आ रही है। हमने अंग्रेजी वर्णमाला में प्रवेश कहाँ से किया है, हमने प्रवेश किया है बायां से, यानी चीज़ें बाएं के अनुसार ही बदलेंगी। भाई बाएं से हमने प्रवेश किया है तो चीज़ें बाएं के अनुसार ही बदलेंगी। अब बाएं से हमने प्रवेश किया, हम कहाँ गए, दाहिने। भाई बायां और दाहिना पोजीशन क्या हो गई, डिफरेंट। अब डिफरेंट पोजीशन होने पर चीज़ें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। फिर ये बाएं से दाहिने गए, फिर हम कहाँ गए, बाएं। पोजीशन क्या हो गई, सेम। अगर पोजीशन सेम हो गई तो चीज़ें क्या होंगी, घट जाएंगी। अगर इस प्रश्न में अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आई हो तो हम इसका एक तरीका बताते हैं। वो क्या है, हमने जो बेसिक सीखा है, 2 पोजीशंस हमने जो सीखी थी कि बायां और दाहिना आने पर चीज़ें जुड़ जाती हैं, बायां और दाहिना आने पर चीज़ें जो है, बायां और दाहिना आने पर चीज़ें जुड़ जाती हैं, बायां बायां आने पर चीज़ें घट जाती हैं। यानी सेम पोजीशन पर चीज़ें जुड़ेंगी और डिफरेंट पोजीशन पर चीज़ें घटेंगी। तो भाई बायां और दाहिना हम इसको भूल जाते हैं कुछ पल के लिए। अब ये हो गया बायां, ये हो गया दाहिना। बाएं से 5वां है और फिर बाएं के दाहिने क्या है, 8वां है। अब ये जुड़ जाएगा, ये 5 पोजीशन और ये 8 पोजीशन, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13वां पोजीशन। अब ये 13वां होगा कहाँ से, भाई ये 13वां कहाँ से होगा, 13वां होगा बाएं से। तो ये यानी ये 13वां जो होगा वो बाएं से होगा। अब ये बाएं से आ गया। अब फिर हम इस चीज़ को देखते हैं, इस चीज़ को लाते हैं यहाँ पर। ये क्या है, बायां, बायां क्या है, 2, बायां क्या है, 2। लेकिन अब ये बायां ये भी है, बायां ये भी है। अब बायां बायां क्या होगा, घट जाएगा। बायां बायां जब घट जाएगा तो 13 में से 2 निकल जाएगा, कितना आएगा, 11। अब भाई ये 11 कहाँ से है, बाएं से है। बाएं से जब 11 है तो बाएं से 11वां अक्षर क्या होता है, के। तो इस तरह से भी इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीज़ बखूबी समझ में आ रही होगी। अगर आपको चीज़ें ना समझ में आ रही हो, अगर आपको लग रहा है हम इससे थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। हम चीज़ों को और आसानी से बताएंगे आप लोगों को, और तरीके बताएंगे आपको, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। हम अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अगर अभी तक तो हम बाएं से प्रवेश करते चले आ रहे हैं, मान लीजिए हम दाहिने से अगर प्रवेश करें तो क्या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, 8वें दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर
क्या होगा? ये प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से प्रवेश करके 8वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो इस प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन क्या क्या है। तो भाई पहली पोजीशन क्या है? दाईं। तो पोजीशन को लिख लेते हैं, दायां पोजीशन हो गया। अगली पोजीशन क्या है? बाईं। तो ये हमने लिख लिया बायां। उसके बाद अगली पोजीशन क्या है? फिर दायां है, फिर हमने लिख लिया दायां। अब ये चीज़ें हो गई, यानी इसमें 2 बार दायां आया है फिर और 1 बार बायां आया है। लेकिन सबसे जो मुख्य चीज़ है वो हमें ध्यान में रखना है कि हमने प्रवेश कहाँ से किया है। हमने अंग्रेजी वर्णमाला में प्रवेश किस गेट से किया है? तो हमने प्रवेश किया है दाहिने गेट से। अब भाई दाहिने गेट से हमने प्रवेश किया है तो एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे इसमें, जैसा कि हमने बताया आपको कि दाहिने गेट से जब हमने प्रवेश किया है तो दाहिने गेट से अगर बाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा? चीज़ें जुड़ेंगी। भाई दाहिने से हमने प्रवेश किया है तो दाएं से 8वां, दाएं से 8वां हो गया, बायां इसमें जुड़ जाएगा। बायां क्या है? बायां भी क्या है? 8वां है, तो ये जुड़ जाएगा। अब फिर हम कहाँ जा रहे हैं? दाहिने जा रहे हैं। इसके अनुसार अगर हम दाहिने चलेंगे तो चीज़ें घटेंगी। चूँकि हमने प्रवेश दाहिने से किया है तो अगर हम दाहिने जाएंगे तो चीज़ें क्या होंगी? घटेंगी। तो भाई ये घट जाएगा। कितना घटेगा? 3 घट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 8 8 16, और 16 में से अगर 3 निकालेंगे तो क्या आएगा? 13। ये 13वां अक्षर होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 13वां अक्षर क्या होता है? यम। तो इस प्रश्न का उत्तर यम होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? चूँकि हमने प्रवेश किया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से, तो दाहिने से 13वां अक्षर हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमने जो इजोटी सिफ्लोराक्स या जिस भी तरह से हमने अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद रखी है वो हमने बाएं से याद रखी है। भाई हमने बाएं से याद रखा है ना, ABC ... XYZ हमने तो बाएं से काउंट किया है इस तरह से। भाई हमने बाएं से याद रखा है कि ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। हमने ये तो थोड़ी ना याद रखा है कि जेड की प्लेस वैल्यू 1 होती है। अगर हम इधर से याद रखे होते कि जेड की प्लेस वैल्यू 1 होती है तो हम बता देते कि 13वां अक्षर क्या होगा। लेकिन हमने कहाँ से याद रखा है? बाएं से याद रखा है, तो हम दाहिने से चीज़ों को बता नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसे बाएं में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 13वां अक्षर कहाँ से है? दाएं से है। 13वां अक्षर कहाँ से है? दाएं से। अब भाई इसे हम कन्वर्ट करेंगे बाएं में। तो एक चीज़ हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि कोई भी लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में अगर दाहिने से या बाएं से उसकी पोजीशन निकाली जाए तो उसकी पोजीशन का जो योग होता है वो कितना होता है? 27। कैसे 27 होता है? इस चीज़ को हालांकि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो आप जाकर पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद फिर यहाँ। तो क्या करते हैं भाई, अगर कोई लेटर दाहिने से आ गया है तो उसे बाएं में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें 27 क्या करते हैं? उसे 27 में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो इसको 27 में से घटाएंगे तो बाएं से क्या हो जाएगा? बाएं से करने के लिए क्या करते हैं? 27 में से घटा देते हैं। 27 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो 14वां अक्षर होगा। अब 14वां अक्षर क्या होता है? भाई बाएं से 14वां अक्षर होता है यन। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यन। आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी और आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? मान लीजिए 3 की जगह पोजीशन और बढ़ जाए तो कैसे करेंगे? भाई मान लीजिए अगर इस प्रश्न में 3 पोजीशन के अलावा पोजीशन बढ़ा दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कुछ भी दे सकता है हाँ, तब कैसे हल करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में इसमें कितनी चीज़ें दी हुई हैं? 1 2 3 4। भाई ये प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाहिने दूसरे अक्षर के दाहिने तीसरे अक्षर के दाहिने आठवां अक्षर क्या होगा। अगर इस तरह से कोई प्रश्न आ जाए तो हम किस तरह से इसे लगाएंगे, ये देखते हैं। भाई पहले हमें देखना है कि कितनी पोजीशंस दी हुई हैं। तो भाई पहली पोजीशन है बाईं, तो हम पोजीशन को लिख लेते हैं। दूसरी पोजीशन है दाहिनी, तो इस पोजीशन को हम लिख लेते हैं। तीसरी पोजीशन है क्या? दाहिनी। और चौथी पोजीशन भी दाईं ही है। ये 4 पोजीशन दी हुई हैं। अब भाई हम देखेंगे इसमें कि 4 पोजीशन तो दी हुई हैं, लेकिन इसमें प्रधान कौन है इन चारों में? भाई प्रधान इसमें कौन है? इसमें मुखिया कौन है? भाई जहाँ से हम प्रवेश करेंगे, जिस गेट से प्रवेश करेंगे वही तो मुखिया होगा। तो हमने प्रवेश कहाँ से किया है? ये बायां। भाई हमने बाएं गेट से प्रवेश किया है, तो इस चीज़ को हमें अंडरलाइन करना है, इस चीज़ को हमें सर्किल करना है, ताकि हमें ये चीज़ें याद रहें कि हमने प्रवेश कहाँ से किया है। हमें पोजीशन अगर किसी लेटर की बतानी है तो कहाँ से बतानी है, बाएं से कि दाएं से। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखेंगे, इसको अंडरलाइन करके रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे। भाई बाएं से प्रवेश किए हैं 5, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर के दाएं आठवां अक्षर, ये हो गई पोजीशन। अब हम बाएं से प्रवेश कर रहे हैं, तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि जब भी हम बाएं से प्रवेश करते हैं, अगर पोजीशन डिफरेंट आ रही हैं तो चीज़ें जुड़ जाएंगी। अगर पोजीशन डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट का मतलब क्या है? चीज़ें अलग आ रही हैं, बाएं से अलग यानी दाहिने। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में या तो बायां होगा या दाहिना होगा। अब बाएं का अलग क्या होगा? बाएं का डिफरेंट क्या होगा? दाहिना होगा। तो बाएं से अलग क्या होगा? दाहिना। तो बाएं के अलावा अगर दाहिना आ रहा है तो चीज़ें जुड़ेंगी। तो भाई दाहिना आ रहा है, दाहिना आ रहा है, दाहिना आ रहा है, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर पोजीशन क्या होगी? बाएं से 5 2 7 7 3 10 10 और 8 18, यानी ये चीज़ें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 18। अब 18वां अक्षर होगा, कहाँ से होगा? इस चीज़ को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, यह चीज़ महत्वपूर्ण है। भाई बाएं से 18वां होगा। अब बाएं से 18वां हमने तो बाएं से ही सीखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे आसानी से कि बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है। तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है भाई? बाएं से 18वां अक्षर होता है आर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आर। अब भाई अगर इसे मौखिक रूप से करना चाहें तो क्या करेंगे हम? ये तो मैं चीज़ों को धीरे धीरे बता रहा हूँ, और हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि हम जब भी कोई चीज़ सीखें तो बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ही धीरे धीरे चीज़ों को सीखना चाहिए, ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर चीज़ें एक बार समझ में आ गई, फिर आप उसे मौखिक रूप से मस्तिष्क में ही अपने जो है हल कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम जब सीखते हैं किसी चीज़ को, हमें आसानी के साथ चीज़ों को सीखना चाहिए। और इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से 18 आ गया। तो देखते हैं यहाँ पर हम इसे मौखिक रूप से कैसे हल करेंगे। भाई बाएं से हमने प्रवेश किया, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। पोजीशन बाएं से हमने प्रवेश किया, तो बाएं के अगर अलावा दाहिनी पोजीशन आएगी तो चीज़ें जुड़ेंगी। तो भाई बाएं से हमने प्रवेश किया, 5वें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर, यानी ये बाएं से जब हमने प्रवेश किया तो चीज़ें बाएं से दाएं आया, तो बाएं से दाएं जुड़ जाएगा। तो 5 और 2 7 हो गया। फिर हमें ये दाहिना नहीं देखना है कि दाहिने के दाहिने घट जाएगा, ऐसा हमें नहीं देखना है। हमें इस चीज़ को अंडरलाइन करके चलना है कि हमने बाएं से प्रवेश किया है, तो 5वें अक्षर के
दाहिने दूसरा अक्षर 5 2 7 हो जाएगा। हमने अंडरलाइन हमें कहाँ से देखना है, बाएं से देखना है। फिर क्या है, फिर दाहिने आ गया तीसरा तो फिर जुड़ जाएगा, 5 2 7 3 10 हो जाएगा। फिर दाहिने आ गया तो फिर जुड़ जाएगा, भाई बाएं से दाहिना क्या होगा, जुड़ जाएगा, 18 आ गया। तो भाई अब 18वां अक्षर कहाँ से होगा, यहाँ से, बाएं से। हमने इस चीज़ को अंडरलाइन किया है। तो इस तरह से हम 18वां अक्षर बता सकते हैं कि भाई 18वां अक्षर क्या होता है। तो आई होप दैट आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर इसी तरह से आप लोग चीज़ों को शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे चैनल को, अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहेंगे, तो हम निरंतर इसी तरह से जो है वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप लोगों के साथ हमारा साथ बना रहेगा। तो आशा करते हैं आप लोग चीज़ों को सीखेंगे, चीज़ों को समझेंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। इस लॉकडाउन के माहौल में आप चीज़ों को घर ही रहकर जो है फालतू, अगर आपको आवश्यकता ना हो तो बाहर ना निकलें, क्योंकि यह महामारी जो है काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। इससे पूरा विश्व लगभग परेशान है। तो आशा करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इस वीडियो को जितना अधिक हो सके उतना शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, और लाइक करें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। हमें बताएं कि हमें और क्या करना चाहिए, इसमें क्या सुधार करना चाहिए। हम आपकी जो है बातों को, आपकी सलाह को जो है देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।